यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुखद स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। समस्त ज्ञान अपने भीतर है, अतः समस्त ज्ञान चाहे वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक मनुष्य के मन में है। बहुधा वह प्रकाशित ना होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिस पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। जिस पर से यह आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ समदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है और सुझाव या उद्दीपक कारण ही वह घर्षण है जो उस ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियाँ भीतर है। हम जिन्हें शक्तियाँ प्रकृति के रहस्य या बल कहते हैं वे सब भीतर ही हैं। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है उसी को वह बाहर प्रकट करता है, अपने भीतर देख पाता है। आत्मा में अनंत शक्ति है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु तो केवल सुझाव या प्रेरणा देने वाले कारण मात्र हैं जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब फिर सब बातें हमारे ही अनुभव और विचार की शक्ति के द्वारा स्पष्टर हो जाएगी और हम अपनी आत्मा में उनकी अनुभूति करने लगेंगे। वह समूचा विशाल वटवृक्ष जो आज कई एकड़ ज़मीन घिरे हुए हैं उस छोटे से बीज में था जो शायद सरसों के दाने के अष्टाम अंश से बड़ा नहीं था। वह सारी शक्ति राशि उस बीज में निहित थी। हम जानते हैं कि विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश में सिमटी हुई रहती है। यह भले ही एक पहेली सा प्रतीत हो पर है यह सत्य। हम में से हर कोई एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुआ है और हमारी सारी शक्तियाँ उसी में सिकुड़ी हुई थी। तुम यह नहीं कह सकते हो कि वे खाद्यान्न से उत्पन्न हुई है, क्योंकि यदि तुम अन्न का एक पर्वत भी खड़ा कर दो तो क्या उसमें से कोई शक्ति प्रकट होगी? शक्ति वही थी, भले ही वह अव्यक्त या प्रसुप्त रही हो, पर थी वही। उसी तरह मनुष्य की आत्मा में अनंत शक्ति निहित है, चाहे वह यह जानता हो या ना जानता हो। इसको जानना, इसका बोध होना ही इसका प्रकट होना है। पारदर्शक आवरण। अंतस्थ दिव्य ज्योति बहुतेरे मनुष्यों में अंतस्थ दिव्य ज्योति बहुतेरे मनुष्यों में अवरुद्ध रहती है। वह लोहे की पेटी में बंद दीपक के समान है। थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। पवित्रता और निस्वार्थता के द्वारा हम उस अवरोधक माध्यम की साधना को धीरे धीरे छीना करते जाते हैं और अंत में वह कांच के समान पारदर्शक बन जाता है। श्री रामकृष्ण लोहे से कांच में परिवर्तित पेटी के समान थे, जिसमें से भीतर का प्रकाश ज्यों का त्यों दिख सकता है। बहुत गलती।
हमारे जो भाई उच्चतम सत्य के अधिकारी अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए इस प्रकार का भौतिक विज्ञान शायद कल्याणकारी हो सकता है, पर अवश्य हमें उसे अपने कार्य के उपयुक्त बनाकर ही लेना होगा। सभी देशों और समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है। विशेष दुख की बात तो यह है कि भारतवर्ष में भी, जहाँ यह भ्रांति पहले कभी नहीं थी, थोड़े दिन हुए उसने प्रवेश किया है। वह भ्रम यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी के लिए समान व्यवस्था कर देना। सच बात तो यह है कि सभी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता। तुम लोगों ने जिस साधन प्रणाली का अवलंबन किया है वह मेरे लिए उपयोगी नहीं हो सकती। तुम सब लोग जानते हो कि सन्यासी हिंदू जीवन का चरम आदर्श है। हमारे शास्त्र सभी को सन्यासी होने का आदेश देते हैं। जो चौथी अवस्था में सन्यास धारण नहीं करता वह हिंदू नहीं है, और न उसे अपने को हिंदू कहने का कोई अधिकार ही है। वह शास्त्रों की अवहेलना करता है। संसार के सभी भोगों को भोगकर प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन के चतुर्थ भाग में संसार का त्याग करना होगा। भोग के द्वारा अंतस्थल में जिस समय यह धारणा जम जाएगी कि संसार असार है, उसी समय उसका त्याग करना होगा। हम जानते हैं यह हिंदुओं का आदर्श है। जब भली भांति परीक्षा करने के पश्चात तुम्हें अनुभव होने लगे कि जड़ जगत का अभ्यंतर बिल्कुल खोखला है, केवल राख से भरा है, तो उसी समय संसार का त्याग कर जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाने की चेष्टा करो। मन इंद्रियों की ओर मानो चक्रवत अग्रसर हो रहा है, उसे फिर चक्रवत पीछे लौटना होगा। प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर उसे निवृत्त मार्ग का आश्रय ग्रहण करना होगा। यही हिंदुओं का आदर्श है। किंतु कुछ भोग भोगे बिना इस आदर्श तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। बच्चे को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वह पैदा होते ही सुख स्वप्न देखने लगता है। उसका जीवन इंद्रिय सुखों के भोग में है। उसका जीवन कुछ इंद्रिय सुखों की समष्टि मात्र है। सभी समाजों में बालक के समान अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें संसार की असारता समझने के लिए पहले कुछ भोग करना ही पड़ेगा, तभी वो वैराग्य धारण करने में समर्थ होंगे। हमारे शास्त्रों में इन लोगों के लिए यथेष्ट व्यवस्था है, पर दुख का विषय है कि परवर्ती काल में समाज के प्रत्येक मनुष्य को सन्यासी के नियमों में आबद्ध करने की चेष्टा की गई है। यह एक भारी भूल हुई। भारत में जो दुख और दरिद्रता दिखाई पड़ती है, उसका अधिकतर कारण यही भूल है। गरीबों के जीवन को इतने कड़े धार्मिक बंधन में बांधने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उनको नाना प्रकार के आध्यात्मिक और नैतिक नियमों में जकड़ने की चेष्टा की गई। उनके कामों में हस्तक्षेप न कर अलग रहो। उन्हें भी संसार का थोड़ा आनंद लेने दो। देखोगे वे क्रमशः उन्नत होते जा रहे हैं, और बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके हृदय में आप ही आप त्याग का भाव जाग उठेगा। तेन सिद्धि परिपालेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धो यज्ञिः भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानिनः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा येन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध
कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयन्त्य ज्ञानं लब्ध्वा परम शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के समीप जाकर जान। उन्हें प्रणाम करने से, प्रश्न करने से तथा उनकी सेवा करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे पांडव, जिसे जानकर तू फिर से इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा जिसके द्वारा तू समस्त प्राणियों को निःशेष रूप से पहले अपने अंतरात्मा में और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। यदि तू समस्त पापियों से अधिक पाप करने वाला भी है तो भी इस ज्ञान रूप नाव के द्वारा ही तू संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांत तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि सभी कर्मों को भस्मीभूत कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग द्वारा सिद्ध अर्थात शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य समय आने पर अपने आप ही अपने अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान, तत्पर अर्थात साधन परायण एवं जितेंद्रिय मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही मोक्ष रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जे विधि द्वारा सेई ज्ञान प्राप्त हवा जाय ताहा बलितेछि, अवगत हओ। प्रणिपात, सश्रद्ध जिज्ञासा और गुरु सेवा द्वारा प्रसन्न हवा तत्वदर्शी ज्ञानी तोमाके सेई ब्रह्मज्ञान उपदेश करिबेन। हे पांडव, आमार द्वारा उपदिष्ट ज्ञान लाभ करिले तुमी आर एइरूप मोहग्रस्त हइबे ना। कारण एकबार ब्रह्मज्ञान लाभ हইলে पुनराय अज्ञान आसे ना। सेई ज्ञान द्वारा तुमी ब्रह्मा हইতে स्थावर पर्यन्त भूत समूहके स्वीय आत्माते एवं आमाते देखिते पाइबे। यदि तुमी सकल पापी हইতে अधिक पापिष्ट हओ तथापि এই ज्ञानेर पोत द्वारा समुदाय धर्मरूप संसार सागर उत्तीर्ण हইবে ब्रह्मज्ञानेर এইরূপ महात्म्य। हे अर्जुन, যেমন प्रज्वलित अग्नि काष्ठ राशिके भस्मीभूत करे सेइरूप ब्रह्म ज्ञानाग्नि समस्त शुभाशुभ कर्म भस्मसात करे। ब्रह्माग्निर द्वारा विदग्ध हইলে कोनो कर्मई फल प्रसव करिते पारे ना। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान नाशक और अत्यंत शुद्धिकर। इहार तुल्य पवित्र वस्तु इहलोके बा परलोके आर किछुई नेई। दीर्घकाल प्रयत्न द्वारा कर्मयोगे चित्त शुद्ध हইলে मुमुक्ष शिव आत्माते सेई ब्रह्मज्ञान लाभ करें। गुरु वाक्ये और वेदांत उपदेशे विश्वासी ज्ञाननिष्ठ और जितेंद्रिय मुमुक्षु अवश्य ब्रह्मज्ञान लाभ करें। तिनी ब्रह्मज्ञान लाभ करिया जन्मांतर ग्रहण बा लोकांतर गमन ना करियाई शाश्वती शांति बा मोक्ष प्राप्त हन।